हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए क्लास 10th की वीडियो इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। जैसे कि नाम ने सुना होगा आपने, चार्ज। तो सबसे पहले जो चार्ज की जो डिस्कवरी हुई वो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास रॉड। उस ग्लास रॉड को किससे रब किया? कैट स्किन से। कैट स्किन से। और रब करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसको हैंग कर दिया, टांग दिया। फिर एक अनदर रॉड लिया, ग्लास रॉड। ये आपका क्या है स्टूडेंट? दोनों ग्लास रॉड है, ठीक है ना। अब इसको भी कैट स्किन से रब किया गया, ठीक है। जब कैट स्किन से रब किया गया तो फिर हैंग करने के बाद देखा क्या गया कि दोनों रिपेल कर गए, यानी कि दूर भाग गए। फिर क्या किया गया, दूसरे स्टेप में इन्होंने एक एबोनाइट की रॉड ली, एबोनाइट की रॉड, और इसको रब किया सिल्क से और हैंग कर दिया। और दूसरी बार फिर एक एबोनाइट की रॉड ली, यह है एबोनाइट, एबोनाइट की रॉड को, और इसको भी सिल्क से रब किया और देखा क्या हुआ, ये दोनों रिपेल कर गए, दूर चले गए। फिर क्या किया इन्होंने स्टूडेंट, इस ग्लास रॉड को लिया, ये आपका क्या है, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, और फिर से इसका एक रॉड लिया, यानी कि एबोनाइट रॉड, है ना, एबोनाइट, एबोनाइट रॉड। अब इसको जब हैंग किया तो क्या देखा कि ये दोनों अट्रैक्ट हो गए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है स्टूडेंट कि जब सेम मटेरियल से रब किया गया तो यानी कि सेम चार्ज डेवलप हुआ, यानी यहां पर भी सिल्क सिल्क और सेम मटेरियल एबोनाइट एबोनाइट, यानी यहां पर भी सेम चार्ज डेवलप हुआ। लेकिन जब इसको हम यहां ले आए, इस वाले को इधर आए, डिफरेंट डिफरेंट वाला प्रॉपर्टी अगर हमने अट्रैक्ट हैंग किया तो क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया। यानी इससे एक चीज और निकल के आई कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अट्रैक्ट चार्ज, सॉरी डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इससे जो चार्ज डेवलप हुआ उसको पॉजिटिव चार्ज कहा, और इससे जो चार्ज डेवलप हुआ उसको नेगेटिव चार्ज कहा। वैसे अगर हम चार्ज की डेफिनेशन देना चाहें तो कई सारे चार्ज डेफिनेशन है। हम कह सकते हैं लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ओके, चार्ज का फार्मूला हमारे पास क्या है, Q इक्वल टू NE, ये फार्मूला होता है चार्ज का। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है यहां पर, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। रही बात चार्ज की, तो यूनिट ऑफ, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ चार्ज की, तो यूनिट ऑफ चार्ज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कूलम। इसको हम लोग कूलम से यानी सी से डिनोट करते हैं, कूलम कहते हैं इसका, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि चार्ज क्या है, यानी कि चार्ज आप कह सकते हो ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों हो सकता है। ई यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है आपका क्या, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम, और अगर माइनस है तो ये हो जाएगा, अगर प्रोटॉन की बात अगर कर रहे हो तो हो जाएगा प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये ठीक है ना, दोनों चार्ज। तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव में, पॉजिटिव लगे प्रोटॉन की बात करें, नेगेटिव लगे तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो जैसा कि नाम सुना इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट आई कहां से, कैसे स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करते हैं तो एक कंडक्टर हुए, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन मींस क्या, जैसे सपोज दैट ये आपका मार्कर है, ये कंडक्टर है नहीं है, ये क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर हम मेटल पीस ले लें, यहां पर कोई रॉड ले लें, कोई वायर ले, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हम कैसे कह सकते हैं, तो जो इंसुलेटर होते हैं उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब क्या है, उसमें आगे क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा बैंड थ्योरी, यानी कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो एक्चुअली होता क्या है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इसको कहते हैं फॉरबिडन बैंड, वो ज्यादा होता है। और जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो फॉरबिडन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बहुत करीब होते हैं। होते क्या मतलब, फॉरबिडन जो गैप होता है उसमें होता ही नहीं है।
तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पार कर जाते हैं। सपोज दैट बाई एग्जाम्पल की अगर हम बात बताएं आपसे कि एक मान लीजिए बीच में हमने एक पार्टीशन कर दी और पार्टीशन की तो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, आराम से हम इधर से उधर क्रॉस कर सकते हैं। अगर ऐसी पार्टीशन कर दो जिससे हम आराम से इधर से पैर उठा इधर चले जाए तो वहां तो आसानी होगी, यानी वो कंडक्टर टाइप का है। लेकिन अगर हम पार्टीशन की जगह पर हम क्या बीच में गैप कर दें, मतलब बीच में खाई कर दें, गड्ढा कर दें, और गड्ढा बहुत चौड़ा जिसको आसानी से हम उस पर क्रॉस नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन तो उधर है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वहां से बैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में नहीं आ सकते, तो फ्री नहीं है ना, मतलब कैसे तो बाउंडेड है। इलेक्ट्रॉन तो है, एवरीथिंग हैज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट इंसुलेटर हैव बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वो मूव करके कंडक्शन बैंड में जब तक नहीं जाएंगे तब तक उसमें हम उसको कंडक्टर नहीं कह सकते हैं, यानी कि एज ए इंसुलेटर है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो गैपिंग होती है वो कम हो जाती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के उस बैंड को क्रॉस कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऐसे देखें इस तरीके से, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड सॉरी हाँ वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर हम बीच में गैप कर दें, कंडक्शन वैलेंस बैंड दे दिया हमने और कंडक्शन बैंड हमने दे दिया, वैलेंस बैंड में सपोज दैट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां भी है, इलेक्ट्रॉन यहां भी, लेकिन इसमें आसानी से चला गया, लेकिन इसमें आसानी से नहीं जा पाया क्योंकि इसके बीच में गैप है। इसको कहते हैं फॉरबिडन बैंड, एनर्जी गैप कहते हैं इसको। ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी चाहिए तभी जंप करके यहां जाएगा, यानी ये हो गया हमारा इंसुलेटर, ये हो गया हमारा कंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये जो गैपिंग होती है कम होती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करके चले जाते हैं और कुछ नहीं जा पाते, उसमें एक भी करंट फ्लो करती है, इसलिए उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, यानी कि दोनों का बिहेवियर रहता है, कंडक्शन इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, हम करंट की बात कर रहे थे, यानी हमने लिया था कंडक्टर। कंडक्टर मींस दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री तो इसके अंदर होंगे। अब फ्री जो होता है इंसान उसको कोई टेंशन तो होती नहीं है, जब टेंशन नहीं है तो क्या होगा, आप कहीं भी जाओ, मौज मस्ती करो, घूमो, इधर उधर दौड़ो भागो। लेकिन अगर आपको अगर बाउंडेड कर दिया जाए, बाउंडेड का मतलब इसमें हम कोई सेल जोड़ दें, अगर सेल जोड़ दें तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जिग जैग मोशन में इधर उधर भागते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, यानी कि सेल लगाते हो, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट माइनस चार्ज होता है, और उस माइनस चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव की ओर एंटर करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी कि सब लोग इधर आना चाहते हैं क्योंकि पॉजिटिव मिल गया ना, और सब नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, पहले भी बता रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल करके और इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल में एंटर करेगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसके अंदर एंटर करते, एक इलेक्ट्रॉन यहां लॉस हो गया, तो उस लॉस को तो पूरा करना है। तो बैटरी क्या करती है, तो चार्ज होती है, या सेल क्या है, चार्ज होता है, यानी कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये चार्ज को, यानी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से भेजता है, अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन को भेज देता है। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन आकर के इसकी कमी को पूरा करती है, वैसे फिर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, फिर एक भेजता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन भेज, फिर, यानी ये प्रोसेस लगातार चलती रहती। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे से रोटेट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में हम क्या कहते हैं, करंट फ्लो करती है। अब रही बात कि क्या इलेक्ट्रॉन को चलते हुए देखा गया है, कि इलेक्ट्रॉन क्या चलते हैं, दौड़ते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो हमने तार लगा रखी है, ये भी एक प्रकार का कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है, यानी पूरा यहां से आता है कंडक्टर, और कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां से यहां तक सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही हमने सेल लगाया तो एक डायरेक्शन में हो गए, और एक डायरेक्शन में होने से एनर्जी ट्रांसफर करने लगे, यानी ये एक दूसरे को धक्का देने लगे, ये एक दूसरे को धक्का देने। अब धक्का दिया तो एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो एक लगता है कि करंट फ्लो पे इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है। सपोज दैट अगर बात करो कि मान लो कोई चीज लगी हुई है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि ताश के पत्ते खड़े कर दिए गए, ठीक है, या ईंटें खड़ी कर देंगे, ठीक है, और एक को आप फोर्स लगाते हो, एक गिरता है, तो एक जब गिरता है तो दूसरा भी गिरता है, तीसरा खटखट खटखट वो गिरते चले, वो मोशन होती चली जाती है। लेकिन देखा जाए तो क्या वो ब्रिक्स, क्या वो ताश के पत्ते, क्या अपना पोजीशन या अपना कहते हैं क्या उसको डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें नहीं हुआ, वो जहां थे वही है, बट वो थोड़ा सा बस डिसबैलेंस हो गए। जो पोजीशन थे उनकी वही है, वो शिफ्ट नहीं हुए,
इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ईंट थी वो शिफ्ट नहीं हुआ, वो वहीं खड़ा है, बस इसने इसको फोर्स दिया ये गिरा, इसने इसको फोर्स दिया वो गिरा, इसने उसको फोर्स। तो एक प्रकार से आपको लगता है कि कुछ चल रहा है, दिखता होगा खट 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 जब मूव करता है कि वो लगता है चल रहा है, लेकिन चल क्या रहा है, सब तो वहीं पर है। तो सेम प्रोसेस हमारे इसमें भी होते हैं। एक्चुअली जब ये एक डायरेक्शन में हो जाते हैं तो एनर्जी जब ट्रांसफर करते हैं, ईंटों में क्या होती है, जब आप ईंटें से खड़े करते लगातार, एक ईंट को खट 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 गिर रही, इसका मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। वैसे ये भी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसा लगता है कोई चीज मोशन कर रही है, ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई चीज मोशन कर रही है, लेकिन यहां पर तो उस मोशन को अगेंस्ट में क्या कहते हैं हम, करंट फ्लो करती है। तो करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी। तो इसका मतलब हम करंट की अगर बात करें तो आई का फार्मूला क्या आएगा कि कौन ट्रेवल कर रहा है, चार्ज, यानी कि हम कह सकते हैं क्यू, और एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी जब यहां से निकले होंगे तो इसके अंदर एंटर किया होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम मिला ना अपॉन टी, यानी आई इक्वल टू क्यू बाई टी आ गया हमारा। यानी हम करंट का डेफिनेशन देना चाहे तो क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट अगर हम दिया है टाइम से डिवाइड हो गया, अगर किसी को टाइम से डिवाइड करते हैं उसको हम रेट कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। असल में अगर हम बात करें यूनिट, तो यूनिट क्या है इसका, कूलम पर सेकंड हो जाएगा, या दूसरी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर सेंटेंस दोनों नहीं पता है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। बट हाई स्कूल तक आपको स्केलर पढ़ाया जाएगा, जैसे आप इंटर क्लास या अगर अदर उच्च क्लासों में जाओगे तो आपको इसको स्केलर के साथ साथ टेंसर पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज द टेंसर क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी हैव बोथ प्रॉपर्टी, वेक्टर एंड स्केलर, बट बिहेव एज अ scalar quantity. It means current have direction and magnitude both, but behave as a property have only scalar quantity. That is called tensor quantity. इनको हम कहते हैं, एक नया नाम दिया गया टेंसर, यानी कि वेक्टर वाले भी इनकी अंदर प्रॉपर्टी होती है और स्केलर वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन जो वेक्टर के जो रूल्स हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, उनको ये फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम स्केलर भी नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर स्केलर कहेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और वेक्टर कहेंगे तो डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, प्रॉपर्टी भी नहीं फॉलो करते, इसलिए इनको एक नया नाम दिया गया है टेंसर क्वांटिटी। इसको क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपके टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में नहीं है तो आप स्केलर है तो स्केलर लगाएंगे, और स्केलर और वेक्टर टेंसर दिया है तो स्केलर को छोड़ करके आप टेंसर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब हम अगर बात करें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, और एक इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है स्टूडेंट, Q इक्वल टू NE पढ़ रखा है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, यानी इस Q की वैल्यू अगर इसमें हम पुट करते हैं तो IT इक्वल टू हो जाएगा NE। इट मींस अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, IT अपॉन E इक्वल टू N। I क्या है, करंट है, अगर करंट को मान लें हम 1 एम्पियर जा रहा है, और टाइम मान लें अगर 1 सेकेंड है, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है, इक्वल टू N। अब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, ये क्या आ गया 1.6 × 10⁻19, अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक सेकंड में आपने टाइम कितना लिया, एक सेकंड, और करंट कितनी है इसमें, 1 एम्पियर, यानी कि सर्किट में अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही है और टाइम अगर 1 सेकंड है, तो उस सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इधर से लीव कर रहे होंगे इस एंड से, और उतने ही सेकंड में, उतने ही टाइम में यहां से इतने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, यानी कि टाइम लैगिंग नहीं होना चाहिए। अगर टाइम लैगिंग हो गया तो ब्रेक हो जाएगा, जब ब्रेक हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। जैसे ईंटों वाली बात कही मैंने, अगर ईंटे हमने खड़े कर दिया, हम फोर्स लगा दे तो खट 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 ईंटे गिरते चले गए। अगर कहीं टाइम लैगिंग हुआ या कहीं बीच में गैपिंग हो गई, अगर एक ईंट उनकी जो पोजीशन थोड़ा बढ़ा कर रख दिया जाए तो ये यहीं गिरेगा, ये इसको फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, यानी ये रह गया, स्टॉप हो गया, तो स्टॉप हो जाएगा, यानी टाइम लैगिंग नहीं होना चाहिए, तब ये करंट दौड़ता रहता है। ये ऐसा होता ही है मोस्टली कंडक्टर्स में। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आप लोग आज समझ में आ गई होगी करंट के बारे में कि करंट आखिरकार होता क्या है, करंट कैसे मोशन करती है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इंसुलेटर में क्या होते हैं, इंसुलेटर में सब बातें समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।